हेलो दोस्तों, जय भारत यूट्यूब चैनल एम के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद की जयंती। मेजर ध्यानचंद की जिस दिन जयंती थी उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो आइए मेजर ध्यानचंद से संबंधित कुछ रोचक पूर्ण बातें जानते हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगी। कृपया सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए रोचक पूर्ण जरूर साबित होगा। आइए ज़्यादा बात ना करते पढ़ते हैं। ध्यानचंद्र को हॉकी के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनमें गोल करने की असाधारण प्रतिभा थी, जिसके दम पर भारत ने वर्ष 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। कब कब भारत ने जीता हॉकी स्वर्ण पदक? मेजर ध्यानचंद के कार्यकाल में 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उनके दौर को भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल कहा जाता है। गेंद पर अपने शानदार नियंत्रण के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद्र ने वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 400 से अधिक गोल किए थे। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अखबार न्यूज़ों में प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न पुरस्कार दिलाने के लिए काफ़ी लोग प्रयास करते रहते हैं, मगर भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को हॉकी के जादूगर, महान हॉकी खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार दे देना चाहिए। इनको प्रदान करना चाहिए, इनको सम्मानित करना चाहिए। इन्होंने खेल हमेशा देश के लिए खेला है, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए खेला है। तो भारत सरकार को किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए मेजर ध्यानचंद को पुरस्कार देने के संबंध में। तो आप सभी लोगों की क्या राय है और कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण सम्मानित किया। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार। आइए इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। खेल जगत का मतलब भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। जो खेलों के पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। ये प्रश्न काफी बार आया है, रीजनिंग भी आया है, रीजनिंग भी ये सवाल आ चुका है। राइटर और बुक नेम और राइटर के नेम मिलान के रूप में रीजनिंग में आया है सवाल, और जीके में आता रहता है ये। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, ठीक, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। देखो, इन्होंने गोल जो हॉकी में स्टिक द्वारा गेंद को विपरीत पाले में गोल कर दिया जाता गेंद को, उसी के नाम से इन्होंने गोल अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इनके संबंध में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण खास पॉइंट। नंबर 1, केवल 16 वर्ष की उम्र में ध्यान सिंह, इनका जो नाम था ध्यान सिंह था, भारतीय सेना में शामिल हो गए और वहीं उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। चूंकि ध्यान सिंह रात के दौरान ही अभ्यास करते थे, जिसके कारण उनके साथी खिलाड़ी उन्हें चंद उपनाम से संबोधित करने लगे, जिससे इनका नाम ध्यानचंद हो गया। ठीक। तो इनके संबंध में व्यक्तिगत जानकारी देखते हैं। ये ध्यानचंद की तस्वीर है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, संयुक्त प्रांत ब्रिटानी, भारत में होता है। ब्रिटिश भारत था उस समय, भारत जो था ब्रिटिश राज में सम्मिलित था। और इनकी मृत्यु जो हुई 3 दिसंबर 1979, उम्र 74 वर्ष, दिल्ली में मृत्यु हुई। इनकी लंबाई यानी ऊंचाई थी 5 फीट 7 इंच, यानी 170 सेंटीमीटर लंबाई थी। और इनका जो खेलने के स्थान था फॉरवर्ड। हॉकी में एक फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हैं, गोल्फ खिलाड़ी होता है। इस पर काफ़ी 11 खिलाड़ी होते हैं जो
हॉकी में खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या होती है 11, ठीक है। और क्रिकेट में भी खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या होती है 11। एक बार एक मैच खेलते समय ध्यानचंद विपक्षी टीम के विरुद्ध एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे। कई बार असफल होने के बाद उन्होंने गोल पोस्ट की माप के बारे में मैच रेफरी से शिकायत की, और आश्चर्यजनक बात यह कि माप करने पर पता चला कि गोल पोस्ट की आधिकारिक चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक नहीं थी। वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत के पहले मैच के बाद ध्यानचंद के जादुई हॉकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ हॉकी मैदान में उमड़ने लगी। एक जर्मन अखबार का हेडलाइन था, ओलंपिक परिसर में अब एक जादू का शो भी होता है। अगले दिन पूरे बर्लिन की सड़कें पोस्टर से भरी पड़ी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हॉकी स्टेडियम में जाएं और भारतीय जादूगर का करतब देखें। भारतीय हॉकी का जादूगर का करतब देखें। तो ये देखिए अक्षरों में लिखा था, हॉकी स्टेडियम में जाएं और भारतीय जादूगर का करतब देखें। हिटलर ने जर्मनी के विरुद्ध ध्यानचंद के जादुई खेल को देखकर उन्हें जर्मनी में बसने और अपनी सेना में कर्नल का पद देने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। देखिए कितनी अच्छी बात है। और फिर भी भारत सरकार मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं कर रही है। 1970 के ओलंपिक में जर्मनी के साथ एक मैच के दौरान जर्मनी के तेज तर्रार गोलकीपर टिटो वर्नहोल्ट के साथ टकराने के कारण ध्यानचंद का एक दांत टूट गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद मैदान पर लौटने पर ध्यानचंद ने जर्मन खिलाड़ियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से भारतीय खिलाड़ियों को गोल नहीं करने की सलाह दी। भारतीय खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मनी के गोल पोस्ट के पास ले जाते और पुनः गेंद को वापस अपने पाले में ले आते थे। देखिए ये मैच हमें याद है, थोड़ा पहले कभी पढ़ा था इसके विषय में कि यह मैच भारत ने जरूर जीता था। ऐसा हुआ था, शुरू में जर्मनी ने तेज तर्रार एक गोल कर दिया था, तो उसमें मेजर ध्यानचंद को थोड़ा सब्र नहीं रहा, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी पोस्ट करने लगे। उनमें क्या था, जर्मनी का जो गोलकीपर होता है, जो गोल रोकता है, उसने सैके ही मेजर ध्यानचंद के मुंह में छड़ी मार दी थी, टकरा गया था सैके, जिससे ये गोल ना कर पाए। काफ़ी खिलाड़ी ऐसे होते हैं जैसे फुटबॉल में, मैच में, हॉकी में, जैसे तेज तरह खिलाड़ी को ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं, एक पीछे एक लात मार देते हैं, कभी टकरा जाते हैं सैके। ठीक, ऐसा अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट या फुटबॉल में, हॉकी में होता है। इसी प्रकार जर्मन जो गोलकीपर था टिटो वर्नहोल्ट के साथ टक्कर हो गई और ध्यानचंद का एक दांत टूट गया था, और उन्होंने सोचा कि मैच जीत ही जाऊंगा, ये गोल ना किया जाए। तो इस प्रकार भारत ने 6-1 से यह मैच जीता था। वर्ष 1935 में जब भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन और हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद एक दूसरे से एडिलेड में मिले। एडिलेड एक स्थान का नाम है। ध्यानचंद के खेल को देखने के बाद डॉन ब्रैडमैन ने टिप्पणी की, वह हॉकी में गोल इस तरह करते जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। ठीक है, हॉकी में तो ध्यानचंद के खेल को देखने के बाद डॉन ब्रैडमैन को ने टिप्पणी की, वह हॉकी में गोल इस तरह करते हैं कि जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। वियना ऑस्ट्रिया के निवासियों ने उनकी एक मूर्ति की स्थापना की थी, जिनमें उनके 4 हाथ और 4 हॉकी स्टिक थे, जो गेंद पर उनके नियंत्रण एवं महारत को दर्शाता है। तो वियना यानी कि ऑस्ट्रिया के निवासियों ने उनकी एक मूर्ति की स्थापना की, जिसमें उनके 4 हाथ और 4 हॉकी स्टिक थे, जो गेंद पर उनके नियंत्रण एवं महारत को दर्शाता है। हालांकि यह बात अतिशयोक्ति भी हो सकती, क्योंकि वर्तमान में ना तो कोई ऐसी मूर्ति है, ना ही इससे संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध है। नीदरलैंड में एक बार अधिकारियों ने हॉकी स्टिक के अंदर चुम्बक होने का आशंका के कारण ध्यानचंद के हॉकी स्टिक को तोड़ दिया था। मतलब नीदरलैंड में एक मैच चल रहा था जब उस समय, तो वहाँ के हॉकी खिलाड़ियों के अधिकारी होते हैं जो, उन्होंने शक किया कि इनकी हॉकी में चुम्बक लगी हुई है, जिससे गेंद चुम्बक के कारण चिपकी रहती है स्टिक में। और इससे आप लोग जान गए होंगे कि जो हॉकी गेंद होती है वो एक चुम्बकीकरण पदार्थ से बना होता है, चुम्बक पदार्थ होता है उसमें, जिससे चुम्बक आसानी से चिपक जाती है। ठीक,
हालांकि ध्यानचंद कई यादगार मैच खेले थे, लेकिन वे 1933 के वेलिंगटन कप के फाइनल मैच को, जो कि कलकत्ता कस्टम और झांसी हीरोज के बीच खेला गया था, अपना सर्वश्रेष्ठ मैच मानते थे। 1932 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को क्रमशः 24-1, 11-1 से हराया। इन 35 गोलों में ध्यानचंद ने 12 गोल किए, जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल किए। इन शानदार प्रदर्शन के कारण दोनों भाइयों को हॉकी ट्विंस के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, दोनों भाइयों को हॉकी ट्विंस के नाम से संबोधित किया जाने लगा। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तब से हर साल 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1979 को उनका निधन हो गया था। अच्छा दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा आत्मविश्वास ऊंचा होता है और आप लोग प्रेरित भी करते रहते हैं। और कमेंट करके जरा आप जरूर बताएंगे यह वीडियो आपके लिए किस प्रकार अच्छा लगा, और यदि कोई कमी नज़र आती है तो तब भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।